हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब। आज तो स्कोडा स्लाविया ने माइलेज देना में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ये देखो, मैं अभी ग्रेटर नोएडा बरी चौक से निकला हूँ और 12 किलोमीटर चलने के बाद ये 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दिखा रही है। और मैं अब यहाँ आ गया हूँ। ये है सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, एडवांट सेक्टर 1435 नोएडा। और ये माइलेज देखो 22.9। 23 किलोमीटर। ये सामने एडवांट है। जब शुरू में देखी इसकी माइलेज तो कोई 10 पॉइंट कुछ दिखा रही है, 11 दिखा रही है, 12 दिखा रही है, 8 तक भी दिखाई। लेकिन जब रनिंग में आ जाती है गाड़ी तब धीरे धीरे माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। और ये भी डिपेंड करता है आप कौन से गियर में चला रहे हो, आरपीएम कितना है। मैंने आरपीएम 2000 से नीचे रखा हुआ है, तब ये इतनी माइलेज दे रही है। बाकी देखते हैं अभी घर पहुंचने तक, दिल्ली पहुंचने तक कितनी दिखाएगी। 30.5 हो गया। चलो थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो अब करीब 8 या 9 किलोमीटर में और रनिंग कर लिया है। तो अभी भी देखो इसमें 23.5 पर किलोमीटर की दिखा रही है। और मैंने आरपीएम 2000 से नीचे ही रखा है गाड़ी का। ऑन एसी 6th गियर में भी चल रही है। अब सेक्टर 93 में पहुंच गया हूँ। स्काई मार्क। ऐसे एक दिन एक मेरा फ्रेंड है, वो ले गया था इसको, तो लगा मैंने 25 की माइलेज निकाली इससे। मैंने कहा यार कंपनी तो 18 की कर रही है क्लेम, तो 25 कैसे निकाल सकता है। मैंने कहा चौहान साहब झूठ मत बोलो। कहना यार सच में। कहा यार कौन सी ट्रिक लगाई है भाई ने। तो आज मैंने वही थोड़ी कोशिश करी कि इसको थोड़ा 2000 आरपीएम नीचे रखूँ, 2000 से नीचे, और 80 की स्पीड से मैंने नीचे रखी है। तब इसकी माइलेज यहाँ आ रही है। अब 23 हो गई। जब मैंने शुरू में दिखाया था तो 21 के शायद 22 के आसपास थी। तो मेरे ख्याल से आप जो भी लोग स्कोडा चलाते हैं या स्कोडा लेना चाहते हैं, स्लाविया अभी फ़िलहाल लेटेस्ट तो यही नई गाड़ी लॉन्च हुई है, तो उसमें कोशिश करें कि आप 80 के आसपास स्पीड रखें और आरपीएम अपना 2000 से नीचे रखें। और गाड़ी दिल्ली में तो कंफर्म नहीं है क्या माइलेज देगी, लेकिन ये हाईवे पे हूँ मैं, नोएडा एक्सप्रेसवे पे, तो यहाँ पे तो 23.8 पे पहुँच गया है। मतलब कि आप ऑन हाईवे रहोगे और एक कंस्टेंटली एक स्पीड में चलोगे तो आपको ये 22-23 की माइलेज दे सकती है। और मैंने लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली थी, मैंने एक बार और मैं ग्रेटर नोएडा गया था इसको लेके, तब इसने 12.7 मैक्सिमम दी थी माइलेज, लेकिन आज कमाल कर दिया। तो आज दूसरी ट्रिक से चला के देखिए, काफ़ी फ़र्क पड़ा है माइलेज पे। और क्योंकि पेट्रोल भी इतना महंगा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आप सब 80 के आसपास से अपनी गाड़ी रन करें। कोई भी हो, शायद सभी पे फ़र्क पड़ता होगा। तो देखते हैं, अभी घर पहुंचने में टाइम है। अभी करीब 10 किलोमीटर और रह गया है। अब सामने एमिटी यूनिवर्सिटी आ गई है। तो आपको पता है यहाँ से मयूर फेज़ 3 कोंडली मेरे ख्याल से 10 या 11 किलोमीटर ही है। तो वहाँ पहुँचने में मुझे करीब 15 से 20 मिनट और लगेंगे। और अब क्योंकि मैं दिल्ली में तो खैर भी एंटर करने में टाइम, पर नोएडा में भीड़ वाले एरिया में मैं आने वाला हूँ। मतलब एमिटी के बाद तो फिर भीड़ काफ़ी मिलती है, तो तब देखते हैं क्या माइलेज देगी। ये देखो दिल्ली का बोर्ड आ गया, सीधे ही जाना है बिल्कुल। देखो 24 से पहुँच गए। जवान साहब ने ले ली होगी इससे 25 की माइलेज।
जी। MIT यूनिवर्सिटी इधर है, रहेगी, दिख ही नहीं रही शायद। ग्रीनरी काफ़ी है, पेड़ वगैरह जैसे दिखानी है। चलो फिर अभी दिल्ली के पास पहुँच के देखते हैं। फिर अब ये आ गया है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, इसको मायावती ने बनवाया था। देखो अब यहाँ पे ट्रैफिक शुरू है और माइलेज 24.5। अब देखते हैं कहाँ पहुँचेगी माइलेज। स्पीड से भी पता चल रहा होगा ट्रैफिक कितना है। 20 की स्पीड है। जाम रे जाम, जाम ही तो जान ले लेता है। चलो कुछ राहत मिली यहाँ पे। अब सामने सेक्टर 18 है, तो मैं सेक्टर 18 होते हुए ही जाता हूँ। जब भी ग्रेटर नोएडा से आता हूँ तो इधर से चलेंगे, ये सीधा दिल्ली लेफ्ट में सेक्टर 18 के लिए टर्न हो गया। बरसात के मौसम में वाकई में खूबसूरती काफ़ी अच्छी हो जाती है प्रकृति की। अभी मैं राजस्थान भी गया था तो वहाँ भी काफ़ी ग्रीनरी थी। और यहाँ का सेक्टर 18 का व्यू जो इस फ्लाईओवर से दिखता है, बड़ा ही शानदार दिखता है, जैसे कहीं हम यूरोप में आ गए हम। वाकई में अमेजिंग। ये सेक्टर 16 है इधर। अब सामने सेक्टर 18। अभी तक तो ट्रैफिक नहीं है क्योंकि अभी शाम के 5:30 बजे हैं, तो ट्रैफिक आवर शुरू तो हो गया है वैसे। लेकिन मैं इस रूट से आता हूँ तो इधर बेसिकली कम ही ट्रैफिक मिलता है। ये आपका DLF मॉल ऑफ इंडिया आ गया। इधर गार्डन ग्रिल एरिया है, सामने GIP है एकदम। चलो थोड़ा सा और चला लेते हैं गाड़ी, फिर देखते हैं। तो मैं हूँ अभी स्पाइस मॉल की रेड लाइट पे, और अभी नोएडा के अंदर भी देखो माइलेज आ रही है 24.2। इसका मतलब आप गाड़ी कम स्पीड में चलाएं, यानी लोकल सिटी में है तो 50 से 60 के आसपास ही गाड़ी चलाएं। अभी देखो 5:35 हुए हैं। 6 मिनट बाद का ये माइलेज का रेशियो थोड़ा कम हो गया है, 23.9। पर अब तो ऐसी चलेगी कंसिस्टेंटली, एक स्पीड में तो चल ही नहीं सकती ना गाड़ी। निकल जाइए निकल जाइए। ये नोएडा स्टेडियम की एंट्री है जी। सामने एडोब आ गई है, और इस रूट पे सिर्फ 2 ही रेड लाइट मिलती है वैसे, एक स्पाइस की और एक अब जो ये सेक्टर 12-22 वाली मिलेगी। इसलिए इजीली भी आ जाते हैं ग्रेटर नोएडा से दिल्ली अपनी साइड में। मुड़ गए। अब जो रेड लाइट आएगी वो सेक्टर 12-22 की आएगी, क्योंकि 12 सेक्टर रेड लाइट के पार है, 22 सेक्टर रेड लाइट के इधर है, तो इसको कॉमन नाम से बोला जाता है, जॉइंट नेम 12-22। यह सेक्टर 22 इधर राइट में। चलिए रेड लाइट आ गई तो फिर अभी ग्रीन होगी, उसके बाद देखते हैं। वायु देखो सेक्टर 22 से रेड लाइट से यहाँ तक आने में 22.9 आ गई इसकी माइलेज।
और ये मैं दिल्ली में एंट्री कर रहा हूँ, बॉर्डर दिल्ली का सेक्टर 11 नोएडा। ये देखो पुलिस वाले भाई साहब भी खड़े हैं। ये हुई दिल्ली में एंट्री। वेलकम टू दिल्ली। अब लोकल एरिया में माइलेज तो खैर डाउन होगी, क्या कर सकते हैं भाई। ये दिल्ली बॉर्डर है, न्यू कौंडली। ये दिल्ली पुलिस सोसाइटी है। आगे एमसीडी टोल टैक्स भी है। दिल्ली पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए। और घर अब यहाँ से मात्र 500 मीटर दूर रह गया है। बॉर्डर पे पेट्रोल पंप है, कभी पेट्रोल डलवाना हो यहाँ से डलवा लेना। सामने रेड लाइट हो रखी है, चलो ग्रीन हो जाएगी तब तक। तो भाइयों, हाईवे की ड्राइव और लोकल ड्राइव में माइलेज में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वो आपको जो है करीब 35 किलोमीटर की ड्राइव है यहाँ से। कौंडली से ग्रेटर नोएडा परी चौक चले जाओ, चाहे वहाँ से यहाँ उतना ही डिस्टेंस पड़ता है बराबर। तो हाईवे की माइलेज मैक्सिमम 24.5 पहुँची थी, जो कि अब यहाँ न्यू कौंडली में पहुँच गया। यहाँ पे 22.6 रह गया है। दिल्ली पुलिस का चेकिंग अभियान यहाँ भी जारी है। और सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्राइम कई जगह काफ़ी बढ़ा हुआ है। ये है रेड फॉक्स होटल। ये आम आदमी पार्टी के जो विधायक है हमारे यहाँ, कुलदीप कुमार, उनका ऑफिस है। बस 2-3 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। ये हमारा एरिया बहुत अच्छा इलाका है हमारा, बहुत शांति इधर, ना भीड़ भाड़ कोई ऐसी। स्कूल अच्छे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, रोड अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। ये विद्या बालन स्कूल है। तो बस घर आ गए हैं। ये है हमारे कौंडली गांव का मोहल्ला क्लिनिक, जो मैंने आज तक खुला हुआ नहीं देखा, जबकि हम यहाँ से रोज दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। गांव के बाहर है बिल्कुल। पता नहीं आम आदमी पार्टी कैसे मोहल्ला क्लिनिक चला रही है। ये आ गया हमारा गांव, ये बरातकर है, और ये पार्किंग। चलो फिर पार्किंग में गड्डी खड्डी कर देते हैं अपनी। पार्किंग में तो तालाब बना हुआ है, सुबह भी बड़ी मुश्किल से निकाली। देखो यहाँ भी, इधर भी पूरे में पानी। अभी तो यहीं खड़ी करूँगा, बाहर चाबी दे जाऊँगा पार्किंग वाले को। तो भाई फाइनली ये यहाँ पे है 21.9 की माइलेज, जो मैं अपने घर आ गया हूँ। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से 24 से 21.9 यानी 22 ही मान लो आ गया, क्योंकि लोकल सिटी में तो माइलेज आती नहीं है। तो बाकी चलो सीट बेल्ट लगाते हैं, चलते हैं फिर घर को अपने। तो माइलेज मेरे हिसाब से तो अभी जो दिया है मुझे तो यही मिली है। बाकी सबका अपना अपना ड्राइव का तरीका होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको आपकी गाड़ी क्या माइलेज देगी। तो मैं तो फाइनली कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा कि हाँ इतनी परमानेंटली देगी या नहीं देगी। बाकी डिपेंड करता है, देखते हैं आगे। फिर तीसरी बार भी एक और वीडियो डालेंगे, फिर देखते हैं फाइनल क्या आती है। तो भाइयों आज के लिए बाय बाय। ये है हमारी स्कोडा स्लाविया। बाय बाय।